नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम पंचायत छौंक में। मेरे साथ यहां पर प्रधान मैडम के बेटे श्री सुधामा सर हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते मैडम। भैया सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय और अपनी ग्राम सभा का थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। ग्राम पंचायत छौंक है हमारी, नाम हमारा सुदामा विश्वकर्मा है, प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। माता जी प्रधान हमारी जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपकी मदर इस ग्राम से प्रधान हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं अभी तक आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ एक खाद बीज भंडार है, यहीं पे सोसाइटी जिसको बोलते हैं क्रय विक्रय केंद्र, उसकी बाउंड्री वॉल करा दिए हैं। और हमारे यहाँ गौशाला भी है, उसमें भी बाउंड्री वॉल कराए हैं, टीन शेड भी कराए हैं। और एक हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क पड़ता है यहीं पे, उसकी भी बाउंड्री वॉल कराए हैं। और गांव में जो ख़राब सड़कें थीं तो वहाँ सीसी हो गई, इंटरलॉक हो गई, ऐसी काफ़ी चीज़ें कराए हैं। और एक अभी रनिंग में अपना कार्य चल रहा है, मरघट का जैसे अंत्येष्टि स्थल बोलते हैं, उसका चल रहा है। तो उसमें ये है कि अभी बाउंड्री वॉल करा दिए हैं, इंटरलॉक भी करा दिए हैं। और जो शेड होते हैं जलाने वाले, सामुदायिक गृह जैसे बोलते हैं, उसको भी बनवा दिए हैं। अब उसमें डेंटिंग पेंटिंग का भी रह गया है, तो वो भी अपना जैसे ही बजट आएगा तो अपना डेंटिंग पेंटिंग भी करा दिया जाएगा। जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बुनियादी सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि या कूलर वगैरह जो होते हैं, या इस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि किसान सम्मान निधि से संबंधित है, जैसे तो अपना जैसे पंचायत घर अपना बना है यहीं पे अखाड़े के पास, ग्राम पंचायत में ही बना है। तो वहाँ पे जो है कि महीने में हफ्ते में कैंप लगवा देते हैं। जैसे लोगों को भाई किसान पंजीकरण कराना हुआ, या राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या है, या किसान पेंशन से कोई समस्या है, तो जो भी बारीकी जो छोटे स्तर की समस्या हैं ग्राम पंचायत की, तो वहाँ कैंप लगा कर के हो जाती हैं। अब जैसे कि कल लगना है एक अपना यहीं जिला अस्पताल से, अभी कल एक लगना है तम्बाकू के संबंध में, तो नशा मुक्त के संबंध में एक कैंप लगेगा कल, वही 11 बजे के लगभग। तो उसके भी आज मुनादी करवा देंगे और कल अपना लग जाएगा। जी। इससे संबंधित सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आप एक युवा हैं, तो आपने भी देखा होगा कि आपका परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है, नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, और आपने अभी बताया कि आपके यहाँ कल प्रोग्राम है इससे संबंधित। तो आपसे जानना चाहते हैं, आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर अभी तक क्या क्या काम कराए हैं। अपने यहाँ जैसे ये है कि गांव में भाई लोग दारू वारू जो पीते हैं, तो भाई अपना तो ये है कि लोगों को रैली करवा के जागरूक कर दिए हैं कि भाई ये सब ना करें, ये सब गंदे काम हैं। और इनसे जितना ही दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इससे आप दूर रहने से आपका अच्छा विकास होगा और आगे की ओर अग्रसर होंगे। यही सब चीज़ें हैं। और रहा प्रशासन का, तो वो अपना सब लगे हुए हैं इसको रोकथाम के लिए, जो भी जितना है सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जी। भैया आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, आपने जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने क्षेत्र में जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह या पुलिस की गश्त, इस तरीके से आपने अपने यहाँ जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए लगवाए हैं, एक अपने अम्बेडकर पार्क पे ही लगवाए हैं, और अपने यहाँ पे गौशाला के बाहर भी लगवाए हैं। और जैसे कि कहीं जैसे हाईवे से आप आए हैं गाँव के अंदर, तो सड़कों में कहीं कहीं अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर सोलर लाइटें या इलेक्ट्रिक लाइटें वैसी वो भी लगवा दिए हैं। और रहा महिला सशक्तिकरण से जो है, अपने सीओ साहब और अपने इंस्पेक्टर साहब काल भी जो है, ज़्यादा नहीं तो महीने में 2 बार तो कम से कम हो ही जाती मीटिंग यहाँ पे करवा दिए जाते हैं। और लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया जाता है कि आपसे अगर कोई भी किसी प्रकार की बातचीत होती हो, तो आप इस नंबर पे, या इस नंबर हेल्पलाइन नंबर जो 1090 1076 चला हुआ है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 या महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, जो शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, तो इस पर आप अपनी समस्याएं बता सकती हैं, जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आपने सोचा होगा जैसे अभी आपके क्षेत्र में जैसे अभी कोई कार्य मतलब पेंडिंग होंगे जो आप बरसात के बाद कराएंगे, तो आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे। बरसात के बाद ये है कि अभी लगभग में 3-4 माह से बराबर कंटिन्यू बरसात हो रही है। जैसे अब कच्चे सड़कें हैं, कच्चे मार्ग हैं, चक रोड हुए, जल रोक बांध हुए, तो ये जैसे अभी 1-2 रह गए हैं डलवाने के लिए, तो वो भी डलवाएंगे। अभी ये 3-4 महीने से बराबर कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो इस वजह से सब अभी काम बंद पड़े हुए हैं, इस वजह से काम करने में समस्या थोड़ा उत्पन्न हो रही है। जी। भैया एक सवाल इसी से रिलेटेड और पूछना चाहूँगी, आपने अपने क्षेत्र में जैसे फॉगिंग वगैरह या ब्लीचिंग वगैरह डलवाने का कार्य अपने क्षेत्र ब्लीचिंग का ये है कि अपना ये गांव के जो हमारे सफाई कर्मचारी जो कार्यरत हैं ग्राम पंचायत में, उनके मशीन के द्वारा गांव में फॉगिंग करा दी जाती है नालियों में, जिससे गंदगी, मच्छर जो बीमारियां, डेंगू, डायरिया, जो भी बीमारियां होती हैं, तो उनसे बचाव होता है।
और अपना जो दवा का छिड़काव होता है, तो ये सफाई कर्मचारियों द्वारा करवा दिया जाता है। जी भैया, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि क्राइम रेट हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, तो आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ग्राम में किस तरीके से सुविधा दी है? अपने यहाँ ये है, जैसे कोई समस्या, जैसे गांव में भाई देहात स्तर पे अगर देखा जाए, जैसे कोई समस्या होती है किसी को, तो वो सीधे प्रधान के पास आता है कि प्रधान जी ऐसी ऐसी समस्या है। तो उनका ये है कि भाई उनका एक तो आपस में बैठ के अपना देख लेते हैं कि भाई काहे के लिए कोई परेशानी हो। जब ज़्यादा कोई नहीं मानता है तो अपना यहीं ज्ञान भारती चौकी पड़ती है, भाई दरोगा जी हुए तो उनको बुलवा लिए, बैठ के पंचायत करवा दिए। तो ये है कि हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी को कहीं थाने ना जाना पड़े और यहीं सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए और कोई परेशान ना हो गाँव का लोग। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। भैया, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद, या अगर आप इस तरीके से कुछ करना चाहें? भाई समस्याएं तो भाई ऐसे देखा जाए तो ज़्यादातर नॉर्मल तो काफ़ी बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके एक, जैसे हमारे यहाँ सड़क हैं यहीं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, जैसे छौंक से मसगाएँ हो गया और छौंक से बरदौली हो गया, जो कच्ची सड़कें हैं। तो इसमें जो है कि एक बार हमने भी अपना दिया था लिख के कि इसमें जो है डामरीकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे लोगों का यहाँ संपर्क मार्ग भी अच्छा हो जाएगा और लोगों का एक दूसरे गांव से जुड़ाव भी अच्छा हो जाएगा। और बरसात में जो समस्याएं आती हैं निकलने के लिए कि इस गांव से दूसरे गांव जाना है जैसे, तो वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जी, मैं भी पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, जो सर ने समस्या बताई है रोड्स की, तो अगर हो सके तो इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। आपकी जो ग्राम सभा है, इसमें कोई मजरे वगैरह आते हैं इससे? नहीं, ये हमारी ग्राम सभा सिर्फ सिंगल छौंक ही पड़ता है, इसमें ना कोई मजरा पड़ता है और ना कोई पुरवा लगता है, इसमें सिर्फ छौंक एक ही लगती है ग्राम सभा। जी सर, आपसे एक सवाल चलते चलते और पूछना चाहूँगी। हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब बहुत सारे त्यौहार आएंगे भी, अब न्यू ईयर भी जल्द ही आने वाला है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को या प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही अपना ग्रामवासियों को कहना चाहें कि सारे लोग बढ़िया मिलजुल के रहें, जो भी पर्व तीज त्यौहार जो भी हों, सारे लोग मिलकर एक साथ मनाएं और एक भाईचारा सभी लोग बनाए रखें। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद Thank you भैया। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं भी इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम पंचायत के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने सर के परिवार के साथ बनाए रखा है, इसी प्यार को जारी रखें। और मैं भी माता रानी से यही आशा करूंगी कि सर का कार्यकाल एक यादगार कार्यकाल के रूप में रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नई ग्राम सभा में किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।